हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, क्लास नंबर 9 कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 10 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो क्लास नंबर 10 के अंदर हमारी पहली हेडिंग है मुगल साम्राज्य। इसके अंदर पहला पॉइंट हमारा होने वाला है मुगल वंश का संस्थापक। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की थी। इसके तहत शासक में बादशाह कहा जाता था। बच्चों, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं बाबर, जो 1526 से 1530 तक रहा। बाबर का जन्म जो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा द फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को गद्दी पर बैठे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब वह किसी भी तुर्क तैमूर शासक के धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अक्सरनी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ये बच्चों पूछ लिया था कि बाबर का जो प्रथम आक्रमण था वो किस जाति के विरुद्ध था, तो वह यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यह अभियान बाबर ने भागौर और बेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। और जो अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने पहली बार तुगलक युद्ध नीति अपनाई, तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद उली व मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध बच्चों, पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी बाबर के बीच। वैसे पराजित, इसमें जीत किसकी? बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था, जो राणा सांगा बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जून 1528 को हुआ था। और जो मेदिनी राय व बाबर के बीच हुआ था, इसमें बाबर की विजय हुई थी। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था, वो अफगानों में बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है बच्चों, लगभग सारे युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था, जो कि युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राज विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंद की उपाधि धारण की थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक करके कर से मुक्त कर दिया था। बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम, जनवरी 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। प्रथम ने बाबर में शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया था। बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर इसको दफना दिया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं क्या होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं बच्चों, 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर के समय से ही प्रचलित की गई थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का जो समय पीरियड है बच्चों 1530 से 1556 तक रहा। नसरुद्दीन महमूद 1529 से 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं को बख्श खां का सूबेदार था। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। चौसा का जो युद्ध है 25 जून 1539 को शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजय हुआ था। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है 17 मार्च 1540 ईस्वी को शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ था। शेर खां ने आसानी से आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ने वाले हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सोरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का जो युद्ध है 1531 ईस्वी में, चौसा का 1539 में, बिलग्राम का 1540 में और सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ है। 1 जनवरी 1556 में को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंगल सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन के मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह
तमाम जिंदगी व गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर। हुमायूं नामा की रचना गुलबगम बेगम ने की है। हुमायूं ज्योतिषी के विश्वास रखता था, इसलिए इसे सभ्यता के सातों दिन रंग कपड़े पहनने का नियम बनाए। शेरशाह का हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसका समय पीरियड 1540 से 1545 तक रहा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। इसके अंदर अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नाम फरीद खां, यह सूर वंश का से संबंधित है। इसके बच्चन का नाम फरीद ने एक शेख को तलवार से ही मार दिया था। इसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शाह सुल्तान मोहम्मद खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा होने वाला है। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई को हो गई थी। अगला पॉइंट बच्चों इसके अंदर होने वाला हमारा, शेरशाह का उत्तराधिकारी का पुत्र जो है इस्लाम शाह था। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी व रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। पूछ लिया था बच्चों कि चांदी का सबसे पहले सिक्का किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था। इसने ग्रेट ट्रंक रोड की भी मरम्मत करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन करके शेरशाह द्वारा ही किया गया था। मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर 1556 से 605 तक। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1526 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई। इसी युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासन महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अब हमारा अगला पॉइंट होने वाला है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 557 ईस्वी में एक शख्स धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने समय अलबरूनी चोट लगने के कारण हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप के डूंगरपुर निकट चावड़ा में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम चेतक व हाथी का नाम रामप्रसाद था। दीन पनाह इस्लामी धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर कहलाता था। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट होने वाला हमारा, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल मसद थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, अकबर की शासन प्रणाली के प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख अलाउद्दीन चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसके आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अब अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। यूसुफजाई के विरुद्ध को दबाने का दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से प्रारंभ हुई है। मुगलों की राज्य भाषा फारसी थी। और अब हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो समय पीरियड है 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो कि 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने से बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुजुर व यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाई हुई थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर से निकट भैरव नगर के मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में कर दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों को 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल से मिल गया। ठीक है, नूरजहाँ के समय जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे आगाराज, अब्दुल हसन,
मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मैसूर, निशान, मनोहर, गोवर्धन, फारूक, बेग, दौलत। ठीक है बच्चों, अगला हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट बच्चों इसके अंदर हमारा होने वाला है जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो विलियम्स एडवर्ड टोरी जैन यूरोप यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। जहां शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, शाहजहां का समय पीरियड जो है 1627 से 1657 तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हमारे होने वाला है इसने नूरजहां के 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया, इसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा अल्लाह खान ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट हमारे होने वाले हैं शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रमुख इमारतें। दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल व लाहौर का किला, शीश महल। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री आराहां ने करवाई थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 15 अप्रैल 1658 को 58 ईस्वी में दारा व औरंगजेब के बीच धर्ममठ के युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा व औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई थी। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर लिया और इसके अगले 8वें वर्ष 22 फरवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब का जन्म जो 24 अक्टूबर 1658 को दोहा जो कि गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का नाम जो है नूरजहां था। अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। औरंगजेब का समय 28 मई 1637 को फारस के राजघराने के दिलराज बागो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। आगरा पर कब्जा जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मोहम्मद मुहिउद्दीन औरंगजेब बहादुर अमीर बादशाह गाजी की उपाधि से सन 31 जुलाई 1658 को करवाई। औरंगजेब के गुरु जो थे मीर मोहम्मद हकीम थे और औरंगजेब ने सुन्नी धर्म को मानता था, जो उसे जिंदा पीर कहा जाता था। 16 मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हैं, जहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम की स्वीकृति करने के लिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हत्या औरंगजेब के 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी गई थी। औरंगजेब ने सन 1680 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी औरंगाबाद के महाराष्ट्र में करवा दिया गया था। अगला पॉइंट बच्चों पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है औरंगजेब का पुन अकबर दुर्गदास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सती प्रथा का आदि का प्रथम लगा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दी थी और औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों को पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देवराय मंदिर और औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी सन 707 ईस्वी में हुई। इसे खुलबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। ठीक है बच्चों, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं उत्तर श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाही कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मोहम्मद काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। सबसे बड़ा सिक्का संबत सोना था, जिसे स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। अगला पॉइंट बच्चों में पढ़ने वाले हैं मुगल सेना 4 भागों में बांटी गई थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। ठीक है बच्चों,
इसके अंदर अब हमारा आने वाला पॉइंट है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। शिवाजी का जन्म जो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जो कि जुन्ने समीप है। शिवाजी के पिता का नाम शाही भोसले का, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। और शिवाजी और औरंगजेब ने मई 1616 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां वे 16 अगस्त 1666 में भाग भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680